ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। आज का प्रश्न, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? दो बातों का आधार, तो सब दुखों से छूट सकते हो 21 जन्मों के लिए। उत्तर, प्यार से यज्ञ की सेवा करो। प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो। प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी, दोस्त आदि को याद ना करो। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी, दोस्त आदि को याद ना करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो, तो मन इच्छित फल मिलेगा। तो मन इच्छित फल मिलेगा। तो प्रश्न, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? उत्तर, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी, दोस्त आदि को याद ना करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो, तो मन इच्छित फल मिलेगा। ओके, तो यज्ञ से प्यार, यज्ञ की संभाल और प्यार से यज्ञ की सेवा, तो मन इच्छित फल मिलेगा, दुखों से छूट जाएंगे। सबको चाहिए, कहते कि हमारी जो अपनी चाहना हो उसके प्रमाण हमें फल मिले, कोई भी हो, पर उसके लिए खुद क्या करना है उस पर ध्यान नहीं देते। तो प्यार से यज्ञ की सेवा करो, बाबा को याद करो, मन इच्छित फल पाओ, बाकी किसी की याद ना आए। ओके ओके, अगर बंधन मुक्त होंगे तो ही यज्ञ की संभाल कर सकते हैं, वरना बंधन ही लगे रहेंगे। तो आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। तो बचपन में एक बाप
यज्ञ और यही सब संसार, बस यही दिखाई देता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर और दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो जब बहुत सारी चीजें दिखती हैं तो बाप नहीं दिखता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नई विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहां बैठे हो और विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इनमें कोई सुख नहीं। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उनसे वर्षा पाना है। वे हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाएंगे। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिर ताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उसकी डिनाइस्टी का वर्षा देने आया हूं, उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। ये बातें भूलो मत। माया भुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। उनका धंधा ही यह है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो। अब कोई काम के नहीं रहे। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल ना जाओ। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। सिर्फ यही कहा जाता है ना, बचपन को नहीं भूलना। जो आपको प्राप्तियां हुई, कैसे बाबा ने आपको कराई, वो सब भूल जाते हैं, इसलिए उसको नहीं भूलो। और कोई तकलीफ दी? और कोई तकलीफ नहीं। जो निर्बंधन है उनके तो अहो भाग्य कहेंगे। वे लौकिक माता पिता तो हैं विकारों में डालने वाले, और ये माता पिता हैं स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद नहीं सताती। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया। तुमको तो बाप कहते हैं ना, और कोई को याद नहीं करो। कहा है ना बाबा ने। ऐसे हम कहेंगे हम बाबा का कहना मानते हैं और ये बातें याद ही नहीं रहती है जो बाबा ने कही है। कहा है ना बाबा ने किसी को याद नहीं करो, कहा है। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे। दुख के आंसू नहीं बहेंगे। दुख के आंसू नहीं बहेंगे। आज बाबा का कहना मानेंगे तो लास्ट में भी दुख के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। नहीं बहाने पड़ेंगे ना। और अगर आज कहना नहीं मानेंगे तो लास्ट में दुख के आंसू आएंगे, क्योंकि खुद को रियलाइज होगा कि भगवान ने इतना समझाया, मेरे फिर भी समझ नहीं आया। और किसने समझाना था फिर मेरे को? मैं आत्मा अगर भगवान के समझाने से भी नहीं समझी तो और कौन है समझाने वाला फिर? तो फिर दुख के आंसू आएंगे कि मैंने नाहे की अपना समय व्यर्थ गवा दिया, क्योंकि पता तो सब चल रहा था। तो उस समय दुख के आंसू नहीं बहाएंगे अगर आज श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो दुख के आंसू बहाने पड़ेंगे। ओके, तो यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो कभी दुख के आंसू 21 जन्म तो नहीं बहाएंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। माना जो ऐसा बेहद का माँ बाप है उसको छोड़ने का भी सोच भी कैसे लेते हैं। फिर कहते हैं उन्होंने छोड़ा, हमें छोड़ा बच्चों ने। माँ बाप तो वहीं के वहीं हैं।
बच्चे छोड़ के कभी इधर भाग जाते, कभी उधर भाग जाते हैं। कौन भाग रहा है? बच्चे। बच्चे नटखट होते हैं, माँ बाप तो वहीं खड़े होते हैं, वहीं बैठे होते हैं। तो ऐसे माँ बाप, बेहद के माँ बाप को कैसे माना माया के चंगुल में चले जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। तो ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। अगर यज्ञ से प्यार होगा, उसकी सेवा करेंगे तो छोड़ने का कभी संकल्प ही नहीं आएगा। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ के रक्षक। कहेंगे हम तो यज्ञ के लिए कुछ नहीं बोलते, ऊपर नीचे अवस्थाओं से करते रहते, तो बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारे तो कर्म बोल रहे हैं, मुख से थोड़ा बोलोगे कुछ। वो तो कर्म ही बता रहे हैं कि आपने क्या पाया, क्या खोया। समझा? तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है, हर प्रकार की। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति, स्वर्ग की राजाई देता है। कौन? यज्ञ। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए। दायरे थोड़ा होने चाहिए, यही मेरे को करना है, यही करना है, मेरे को यही सेवा चाहिए, ऐसे थोड़ा बंधना चाहिए। हर प्रकार की सेवा करनी चाहिए यज्ञ की। समझा? तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहां तो सुख शांति लगी हुई है, यहां कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूट कर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त हैं उनके लिए तो ओहो सौभाग्य। माना जिन्हें कोई बंधन ही नहीं, जो निर्बंधन है, कोई उन्हें बांध नहीं सकता, ऐसी आत्माएं, उनके लिए तो ओहो सौभाग्य। लखपति करोड़पति से भी वे महान सौभाग्यशाली है, जिसे कोई बंधन नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, करना चाहेंगे पर बंधन इतने हैं, वो बंधन ही करने नहीं देंगे उनको। तो वो लखपति करोड़पति से भी महान सौभाग्यशाली है जो निर्बंधन है, जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, जिसका बंधन टूट गया, उनका भी कहेंगे अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं, उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। कुमारों को कहते हैं निर्बंधन, कहते हैं ना, कुमारियां भी कई निर्बंधन होती हैं, कोई बंधन नहीं होता उनको, कोई कुछ नहीं कहता, कहते अच्छे मार्ग पर है। आजकल तो ऐसा है। और कईयों को घर का भी कोई ऐसा बंधन नहीं होता, जब चाहे सेवा कर सकते हैं। ऐसी माताएं भी हैं, पांडव भी हैं। तो जो ऐसे होते हैं उनको अपने आप में अपना भाग्य पता होना चाहिए। समझे? जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं, उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो रोर और नरक है, जिसमें दुख के बिगर कोई सुख नहीं है। बाहर जाओ सब पता पड़ता है। बाहर तो घड़ी घड़ी ऐसा लगता है जैसे दुख ही आए जा रहा है, हर बात में दुख अनुभव होता है। छोटी छोटी बात में भी दिल शिकस्ती आ जाती है। क्या करे, कैसे करे, क्या ना करे, क्या करे, ऐसे दुख अनुभव होता है। कोई सुख नहीं है। समझा? बाहर में रोर और नरक है। तो है कोई बंधन? जो बंधन मुक्त है वो निश्चिंत, उसको लगता है अरे मेरा तो भाग्य ही बड़ा है। ऐसी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करे, यज्ञ की सेवा करे। सबके साथ नहीं होता, जिनको होता भी है तो वो भी अपने पता नहीं मन के किस बंधन में फंसे रहते हैं। नहीं नहीं मेरे ऊपर है कुछ नहीं जिम्मेवारी। माँ बाप कह रहे हम तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं, तुम हमारी जिम्मेवारी हो, तुम्हें हमें संभालना पड़ रहा है। तो बंधन मुक्त। तो अब बाप क्या कहते हैं, और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो। सारी चिंताएं छोड़ दो, यज्ञ की सर्विस प्यार से करो। धारणा करो, पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। वह बनेगा श्रीमत पर। कई सोचे मेरा तो बन रहा है हीरे जैसा,
पर वो आत्मा श्रीमत पर ही ना चलती हो तो हीरे जैसा कैसा अनुभव होगा उसको। तो हीरे जैसा बनेगा किससे? श्रीमत पर। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं, है ना। ऐसे वंडर ये है जो भी यहाँ आता है वो बंधन टूट जाते हैं। आता वो बंधन में है, उसके बड़े बंधन होते हैं, बड़ी ऐसे रोक टोक उसको माना, फिर उसके बाद धीरे 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 उसके बंधन कटते जाते हैं। हाँ, एक बंधन उस आत्मा का रहता है, वो उसके मन का बंधन, बाकी तन से उसे कोई नहीं बांध सकता, ये गारंटी है। इतने छूट जाते हैं। बाकी उसके मन का बंधन वो खुद ही किसी से बंधा रहे तो वो अलग बात है, लेकिन तन का कोई बंधन नहीं रहता, इसकी गारंटी है। तो यहां तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है। माना स्वभाव, आपके स्वभाव के बारे में कोई चिंतन भी करे तो उसे बहुत अच्छा स्वभाव है। कोई सोचे अरे बड़ा ही सड़ियल सा स्वभाव है उसका, अब स्वभाव तो उसके चित्त में है ना, तो वो समझ जाता है कि स्वभाव अच्छा है बुरा है कैसा है। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, सतो प्रधान बनना है। नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है, जो मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, बल्कि कितना भी बड़ा जोरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। बाबा जोरी था बहुत बड़ा, फिर भी अगर किसी आश्रम में जाएंगे ना तो आश्रम के नियमों पर चलेंगे। वहां ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। ये नहीं कि नहीं हमको तो ऐसे पकवान बना के दो, हमको तो ये दो, हमको तो वो दो। बड़ी रॉयल्टी से जो मिले उसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। जो पिया के साथ है सो भी दोनों बाप दादा बैठे सम्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अभी सर्विस लायक ना बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अंधों की लाठी बन, ये महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बाप से को याद करो। अब यह है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत है जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना ले। देह में भी मोह नहीं रखना है, मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाप कहते हैं हमको ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है, परंतु ये भी कोटों में कोई समझते हैं। यह है बेहद का संन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापिस जाना है, फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था फिर माया ने छीन लिया, फिर माया ने छीन लिया ना। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बाप को याद करना है। अब दिल बाप के पास लगी हुई हो, बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। अब सारा दिन संसार समाचार की बातें सिर्फ सुनते रहना और फिर उसी को निकालते रहना, इससे तुम्हारा मुख क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। जो सुनोगे वही तो बोलोगे ना। एक दो को रतन देते रहो, तुम्हारे पास रत्नों की झोली है। विनाशी धन दान करते हैं। अब भारत को मादानी कहा जाता है।
इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, तो बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित यह सब कुछ आपका है, ऐसे कहते हैं, बाबा शरीर सहित यह सब कुछ आपका है। तो बाप फिर कहते हैं, ये विश्व की बादशाही तुम्हारी है, इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है, तो क्यों ना हम बाबा से सौदा कर ले में। बाबा ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको रजाई देना। हम यही चाहते, कोई और चीज की हमको दरकार ही नहीं। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूखों मरेंगे। आपने यज्ञ में सफल किया तो ये भूल जाओ कि आपके ऊपर कोई ऐसी क्राइस आएगी जिसे कहते ना, अरे हम सब कुछ दे देंगे तो हम तो भूखो ही मर जाएंगे। तुम्हारा चिंतन जरूर तुम्हें भूखों मरा सकता है, भगवान नहीं, क्योंकि वो समय आने से पहले ही तुम पहले ही भूखों मर रहे हो। क्योंकि तुमको ये लगता है हमने इतना दिया, अब इतना नहीं दे सकते हैं, हमारे पास क्या बचेगा। ऐसे सोचने वाला अंदर अंदर पहले ही मर रहा है, तो उसका लगता भी नहीं है, उसका सफल भी नहीं होता है। तो ऐसे कोई ना समझे क्या कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूखों मरेंगे। नहीं, यह शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। सबका शरीर निर्वाह होता है। आपने दिया नहीं दिया, बाबा आपको जरूर देगा। ऐसा है बाबा हमारा। आपने क्या दिया क्या नहीं दिया उसमें बाबा नहीं जाता है, जो सबको देता है वो आपको भी देता है, क्योंकि बाबा का भंडारा है। द्रौपदी का मिसाल अब प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। द्रौपदी का मिसाल कि एक चावल कने एक दाने से भी सबको तृप्त कर देंगे। कोई ये ना सोचे कि अरे हमने तो अपना सब कुछ दे दिया, अब हमारा क्या होगा। वो भगवान है भाई, भगवान है। वो तो किसी का एक भी ले लेता है तो उसे पदम गुना देना, वो कहता है कि ये मेरी ड्यूटी बन जाती है, इसीलिए वो हमेशा सोच समझ के लेता है। कहता मैं पक्का शराफ भी हूं, ऐसे नहीं ले लूं फिर मुझे देना पड़े। इसीलिए जैसी जिसकी भावना उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए भावना अपनी शुद्ध रखो, कभी कमती नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा, उल्टा और आता जाएगा। आप कहोगे ये कहां से आ रहा है। आपके साथ वाले होंगे उनके पास कम होता जाएगा, वो अपना स्टोर करते जाएंगे, आप सफल करते जाएंगे, आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो आपको समझ नहीं आएगा कि आ कहां से रहा है, क्योंकि वो मिला हुआ है ना आपको। एक ऐसा घड़ा सा मिला है जो भरा ही रहता है, भरा ही रहता है। शिव बाबा का भंडारा है ना, कभी खाली नहीं होता। तो इस एक द्रौपदी का मिसाल दिया कि अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ये देखो, ये निश्चय पे निर्भर करता है। आपको भेज दे और कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, और भगवान देख नहीं रहा। हाँ, जो ऐसा सोचते हैं ना उनके साथ हमेशा ऐसे कंगाली सी छाई रहती है, जो भगवान पे प्रश्न करते रहते हैं, अरे कुछ देखो भगवान। हाँ? और जो ये सोचते अरे बाबा खिला रहा है पिला रहा है, सब कुछ बाबा कर रहा है, आज सब है तब भी बाबा कर रहा है, कुछ नहीं भी है तो भी थोड़ा देखो, जो भी है ये भी तो बाबा ने पहुंचाया है ना। कभी खाली नहीं होता। याद आया, कुछ याद आया कि वो परीक्षा याद आई जब सबकी परीक्षा हो गई। जो कच्चे थे वो भाग गए, उनको आया कि भगवान मना खाना भी पूरा नहीं मिल रहा, भाग गए। अरे कहाँ, किसका हाथ छोड़ के भाग रहे हो, बाहर तो तुम्हें ये भी नहीं मिलना। हाँ? तो चले गए, और जो पक्के थे वो जमे रहे, और आज देख रहे हैं कितना मॉल्ट। तो उनकी आंखें फटी की फटी रहती हैं, अरे हम क्यों चले गए, तो आज हम कहाँ होते। तो ऐसे सोचते रहते हैं। तो अब ये पार्ट प्रैक्टिकल में चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ये भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वह सब चले गए, बाकी साथ देने वाले चले आए। जिन्होंने साथ देना था वो चले आए,
जिनको डर लगा वो चले गए, भूख मरने की तो बात ही नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंच बनाना है, पद बनाना है ना। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे, ऐसा पास होना है। 21 जन्म तक पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे, मम्मा बाबा के बाद वो तख्त पर बैठे, ऐसा पास होना है। ऐसा उनके माना कदम पर कदम रखने हैं तो हम पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे। एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं, है ना। अब मुरली लिख कर भेजते थे पहले, तो फिर वो बाबा को चिट्ठी, बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं। अब कोई अच्छे नहीं लिखते तो फिर बाबा को चिट्ठी लिख के कहते हैं कि बाबा अक्षर अच्छे नहीं, बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं। हाँ, कि बाबा आप जो सुनाते हो ना उसमें ये वाणी कट करके भेज देते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम अधिकारी हैं, जो आपके मुख से रत्न निकलते हैं वह सब हमारे पास आने चाहिए। यह कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे, बाकी किसको कहना भी नहीं आएगा। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए, सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि। तो जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। कहीं अपना दूसरा काम नहीं करेंगे, अब मराठी गुजराती सीखना शुरू कर देंगे। जो उनकी ड्यूटियां दी हुई है ना यज्ञ में, वो छोड़ देंगे, गुजराती, मराठी, तेलुगु ये शुरू कर देंगे पढ़ना, और जो उनकी ड्यूटीज लगाई है उसको किनारे कर देंगे, है ना। बुद्धि की कमी है। कहेंगे अरे बाबा ने कहा है मराठी गुजराती, किन के लिए कहा है? जो उस स्थान पर रहते हैं उनको सीखनी चाहिए, जो उस शहर में रहते हैं, जिनके साथ उनका व्यवहार उठना बैठना होता है। जब मराठियों के बीच में जाओगे, 15 दिन उनके साथ रहोगे, सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा टूटी फूटी तो आ जाएगी। उसके बाद अगर आपकी दिल होगी अच्छी तो वो 6 मास में अच्छे से आ जाती है, कोई बड़ी बात तो नहीं। कोई भी भाषा है तो भाषा ही है ना, वो सुन बोलते हुए उनको देखोगे सुनोगे तो आ जाती है। अब यहाँ सब रहते हैं अंग्रेजी सीखने की, कितनी मेहनत करते हैं, अंग्रेजों के बीच में छोड़ दो उन्हें, मास 2 मास ऑटोमेटिकली आ जाती है। ना भी पढ़ा लिखा हो तब भी वो हेलो या हाँ पता नहीं क्या कर ही लेंगे। तो जैसे भाषा उनके इर्द गिर्द चलती है, तो बाबा वो समझानी दे रहे हैं। तो कहीं अभी से शुरू कर दें, अरे इतनी भाषाएं, अब तो मैंने यही काम करना है ना। बाबा ये उनको कह रहे हैं जो जहां जहां रहते हैं, उनको जहां जहां सर्विस करनी है वो वाली भाषाएं, बाई चांस अगर ट्रांसफर होता है तो वो वाली सीख लें, फिर वो जगह होता है तो वो वाली सीख लें। ऐसे सीखते रहें, माना जिस भी एरिया में रहते हैं। ऐसा नहीं आती ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो मराठी गुजराती आदि जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है, बिल्कुल ही फीका है उस दुनिया का जीवन। एक दो को काटते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं, कितने पतित हैं। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूं, आप जिस सर्विस में चाहे लगा दें, जहां भेजना चाहे वहां भेज दें, जिस भी सर्विस में लगाना चाहे लगा दें, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। ये वाला नशा भी अपने आप में एक अलग है। बाबा ने जो सर्विस आपको दी, आपका ध्यान उस पर तो है नहीं, इधर उधर उधर इधर है। तो आपको बाबा जिस सर्विस के लिए मुकर्रर करता है ना, उस पर वरदान भी देना चाहता है, पर आपका ध्यान ही नहीं है उस सर्विस पर, तो फिर बाबा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप दिल से जो भी आपको सेवा मिली ना, वो दिल से करते हो, तो वहां वरदान मिलते हैं आपको। फिर उस सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है? बाबा हो जाता है। ये तो बहुत बार देखा है, बहुत बहुत बहुत। कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था,
ना कुछ पता ना कुछ लेना, बस जो जो सेवा सामने आती चली गई, आज ही करते चले गए और वो चीजें भी आती चली गई। बताओ भाई, कोई आया गाइड करने आया, कोई सिखाने आया, इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, उनके माध्यम से उनको देखते गए। आंखें देखे बुद्धि सीखे, याद रखना, आंखें देखे बुद्धि सीखे, और बुद्धि सीखती जाए और वो चीज आती जाए। ये थोड़ा कोई आपके हाथ में हाथ देगा और सिखाएगा आपको बैठ के। आंखों से देखो और बुद्धि सीखने पर लग जाए तो हर चीज आ जाती है, क्योंकि बाबा भी तो मददगार है ना, समझा। फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। एशलम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। जो बाबा के एशलम में आता है, शरण में आता है, तो बाबा उसको सब बंधनों से मुक्त कर देता है। ये भी हमने देखा है। बाकी इस दुनिया में तो गंद लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी के वह मुक्त कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु के पुकारने की क्या दरकार है? नजदीक ही बैठे ना, समझाओ तो गुर गुर करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अगर समझाओ कि अरे ईश्वर सर्वव्यापी कहते हो तो पास में ही बैठे ना, फिर तो क्यों पुकार रहे हो उनको? अगर समझाओ तो गुर गुर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो कभी ऐसे कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है, हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई गलानी है। अब भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ को वह सत्य मान लेते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं, तो फिर वहां चलकर दास दासियां नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया है, पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। साक्षात्कार होगा और वहां बताएंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी, और जो राजा बन रहा होगा वो तो खुश हो जाएगा, और जो अपने को समझते होंगे कि मैं राजा हूं, मैं राजा बनने वाला हूं, उनकी एक्टिविटी, उनका भाव कुछ ऐसा किया होगा उन्होंने, फिर उन्हें सिर नीचे झुकाना पड़ेगा, क्योंकि सारे साक्षात्कार होंगे कि आपने क्या किया। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, यह क्या हुआ, परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे, होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम ये करते थे, अब अपना हाल देखो। कल्प कल्पांतर पछताएंगे, क्योंकि वो ठप्पा लगेगा कल्प कल्प की बाजी का। अभी चांस है कल्प बनाने का, फिर उस समय ठप्पा लगेगा कल्प कल्प की बाजी का, कि ये कल्प कल्प यही दृश्य अब रिपीट होंगे, क्योंकि जो तुमने नूंदे हैं, बाप ने नहीं नूंदा, ये कर्म तुमने नूंदे हैं। कहना ना मानने की एक्ट तुमने की है, बाप ने नहीं कहा था कि कहना ना मानो, तुमने की है। आज भी भगवान अगर समझाते हैं तो इसीलिए समझाते हैं कि ये समझ जाएं, इसलिए थोड़ा समझाते हैं कि ये ना समझें। हर रोज इतनी मेहनत करके समझाते हैं, किस लिए? कि शायद आज तीर लग जाए, शायद आज समझ जाए, पर हमारे अपने अंदर बनाए हुए ऐसी वृत्तियों में ऐसे से भाव हैं जो समझने ही नहीं देते, और जिस घड़ी समझ में आएगा उस घड़ी समय ही नहीं बचेगा। तो बताओ, फिर पछताना नहीं पड़ेगा? फिर खूब खून के आंसू निकलेंगे और वो खुद को दिखेंगे, क्योंकि सब कुछ साक्षात्कार करा के दिया जाएगा कि तुम्हारे पर कोई बंधन नहीं था, तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने वो पुरुषार्थ नहीं किया जो तुम्हारे साथ हो सकता था, जो तुम्हें कहा जा रहा था, तुमने फिर भी इग्नोर किया। लगी कल्प कल्प की बाजी। ये तो सुनते आए हो, कल्प कल्प की बाजी है, ये कल्प बारंबार रिपीट होगा, ये तो सुनते आए, लेकिन ये कभी सुना कि कल्प तो बनाते ही हम हैं? कि संगम पर हमें सब कुछ स्पष्ट होता है, सब कुछ पता होता है, फिर भी जानबूझकर श्रीमत के विरुद्ध जाकर हम अपने लिए खुद ही खड्डा खोदते हैं, और लग जाती है फिर कल्प कल्प की बाजी। तो इसीलिए भगवान समझाते हैं, बारंबार समझाते हैं कि फिर कोई ये ना कहे कि मुझे तो आपने समझाया ही नहीं। अभी भी देखो,
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यही है, यही धोखा दे रही है माया आपको, समझने ही नहीं देगी। समझना एक सेकंड में होता है और उसी सेकंड आपकी स्थिति बन जाती है, लेकिन अगर समझ नहीं आता तो स्थिति वैसी ही चली जाती है जैसे होती है और परिवर्तन कुछ नजर नहीं आता। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम यह करते थे, अब अपना हाल देखो, कल्प कल्पांतर पछताएंगे। सजनियों को नंबरवार ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पड़ी है तो लास्ट में बैठे हैं। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते हैं। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल। बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रतन दान करते रहना है। देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रतन दान करते रहना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार ना सुनना है, ना दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। संसार समाचार ना सुनना है, ना दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। आज का वरदान, हदों से न्यारे रह, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। हदों से न्यारे रह, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है। न्यारा बनना। आपने परमात्म प्यार प्राप्त करना है तो न्यारापन्ना भी आना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि हदों में जाती रहती है और बाप के साथ ही नहीं रहती है तो आपको बाप का प्यार कहां से अनुभव होगा। आज का स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अनमोल ज्ञान रतन
दादियों की पुरानी डायरी से। ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है, जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है। बाहर हाथों से भले कोई भी काम करें, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आप हाथों से भले कोई भी काम करें, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सबको स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सबको स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है, तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती है। आपके अंदर का भाव कैसा है? बाहर से तो आप दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी सेवाएं कर रहे हो और जता रहे हो कि अरे सारी सेवाएं तो मैं ही करती हूं या मैं ही करता हूं, लेकिन आपके अंदर की जो वृत्ति है वो शुद्ध नहीं है। हर एक के लिए नेगेटिव, व्यर्थ आपके अंदर बहुत चलता रहता है, तो आपको क्या लगता है आपको उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी? अगर आंतरिक वृत्ति से सबको स्वाहा नहीं किया, आपका मैं और मेरापन अभी तक भी रहता है और बाहर से कितना भी काम करता है, तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सबको स्वाहा किया। आप स्वाहा भी कर रहे हैं और साथ में मैंने सबको स्वाहा किया। मैंने किया, यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो और रहता है कि मैंने किया है, मैंने ये किया, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, अगर ये बहुत बार आप जताते रहते हो, आप कहेंगे नहीं बाबा करा रहा है, अंदर से सोचें बाबा करा रहा है, फिर भी दूसरों को बताते हुए कहीं ना कहीं मैं और मेरापन आ जाता है और सारे अनुभव करते हैं कि इनमें मैंपन बड़ी है। और अगर कोई बताता है अरे नहीं आपकी तो बुद्धि ऐसी है, आप वैसी देख रहे हो, बाबा तो करा ही रहा है पर मेरे को भी तो निमित्त बनाया ही हुआ है, कहीं ना कहीं अपना कर्तापन माना उसके अंदर आ जाता है। तो जो वो कार्य कर रहा है जिससे उसको प्राप्ति होनी चाहिए, वो प्राप्ति चली जाती है। फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता। माना आप लाख सेवाएं करें, लेकिन आपकी आंतरिक वृत्ति कैसी है, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आप कैसी सेवाएं कर रहे हो। फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता है। इसीलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। मैं क्या, मैंने किया, ये भाव नहीं होना चाहिए। ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होना है। कि कोई ये सोचता है ना मेरे बगैर तो यहां कुछ नहीं होएगा, भूल है उसकी। तुम्हारे बगैर सब कुछ हो सकता है, इसका अनुभव बाबा ने बहुत बार करा दिया है। नहीं, इसलिए कोई ये सोचे अरे सारी सेवाएं मुझे ही करनी पड़ती हैं, मेरे को ही देखना पड़ता है, मेरे बगैर तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे कई बार जनरल भाषा में कहीं बोल भी देते हैं। तो उसको याद रहना चाहिए, ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है। मैं नियमित होकर पुरुषार्थ करता हूं, इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। कि आपके अंदर की वृत्ति कैसी है। आप भले झाड़ू लगाएं, चाहे बर्तन धुलाई करें, पर इस समय आपके आंतरिक वृत्ति क्या अनुभव कर रही है, क्या फील कर रहे हो। आप 4 बार चिल्ला चिल्ला मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य, अंदर सोच रहे कोई आ ही नहीं रहा साथ देने, मुंह से बोले जा रहे मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है, अंदर सही हुई है कि इतने सारे बर्तन अकेले करने पड़ रहे हैं। अब जो अंदर चल रहा है वही आपको प्राप्ति कराता है। बोलने की जरूरत नहीं होती है, कहीं बोल बोल के हमारा भाग्य बन रहा है, चलो चलो भाग्य बनाए, चलो चलो भाग्य बनाए। और तुम भाग रहे हो या भाग्य बना रहे हो? कोई बहुत बोलते रहते हैं, वो बोल बोल के अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा है। और जो अंदर चल रहा है वो ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसी के आधार पर प्राप्ति होने। वाह, बताओ भाई, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने इतने सारे धोए, फिर कोई आगे उसके ऊपर डाल के चला गया, पता नहीं मैंने क्या है ये, प्राप्ति कुछ नहीं। मेरा भाग्य बन गया है, तुम्हारा नहीं बना। दूसरे को सुनाते भी रहते हैं, मैंने बना लिया, तेरा नहीं बना। आंतरिक वृत्ति दूसरे को सुनाने की, उसका भी भाग्य नहीं बना। भगवान का जितना वो चार्ट है ना आपका,
वो भगवान का चार्ट, माने जिसके हिसाब से वो चेक करेगा, चेकलिस्ट जो है, बना नहीं बना। अगर किसी दिन खुल गई ना आपके सामने, तो आपको पता पड़ेगा ना, कुछ रिजल्ट में तो 10-20 नंबर ही नजर आ रहे हैं, पूरे तो है भी नहीं। कारण आपके अंदर क्या चलता है, आपकी आंतरिक वृत्ति क्या काम करती है, वो आप सबसे छुपाना भी चाहेंगे। इसीलिए हमने कई बार कहा, आपकी मनसा अगर कोई सुन ले तो आपको क्या लगता है? कहीं कहते ना, मैं तो सबके लिए शुभ सोचती, सबके लिए शुद्ध सोचती। जैसी बात, अरे मीठी बहन आ गई, मैं तो तुझे याद कर रही थी, अंदर सोच आगे मेरा दिमाग खराब करना, हाँ टाइम वेस्ट करेगी मेरा, हाँ 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 हाँ, आओ बैठो, क्या खाओगे, कुछ लोगे, टोली लोगे, अब सारा खा जाएगी, दो दो बढ़िया, और यह भी खा जाएगी। अब अंदर ऐसा चल रहा है, बाहर से ऐसा ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। तो बताओ रिकॉर्डिंग किस चीज की होनी है? बाहर वाले की थोड़ा, बाहर वाला तो ऐसे ही हवा में उड़ जाती है चीजें। अंदर की रिकॉर्डिंग हो रही है, अंदर का सारा चार्ट नोटिस हो रहा है, भगवान ने वहीं से चेकलिस्ट बनानी है। अंदर की वृत्ति कैसी है, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना। अरे मैं तो सबको बोलती रहती थी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़ी शुभ भावना है, शुभकामना है, पर दिल करता था कि इसको ना बस अक्ल उक्ल तो है नहीं, पर मेरे को रखनी रखनी है। ये कहाँ से रखनी होती है भाई? जो किसी के लिए आपको नेगेटिव भी आ रहा है, व्यर्थ भी चल रहा है, टू मच आपके अंदर बहुत सारे संकल्प दूसरों के लिए चले जा रहे हैं, आपकी मनसा प्योर है ही नहीं, क्योंकि अंदर उसके अंदर बहुत तूफान चलते हैं। तूफान वाली चीज कहाँ से शुद्ध हो सकती है? हिलती डुलती रहती है। पता चल गया, आंतरिक वृत्ति जिसका चार्ट चेक करा जाएगा और जिसके आधार पर ऊंच पद की प्राप्ति होगी। इसलिए कोई ये सोचे मैं बहुत अच्छा भाषण करती हूँ, मैं बहुत सेंटर्स खोले हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे जिज्ञासु हैं, तो वो राजा बन जाएगा, संभव नहीं है। वो बर्तन धुलाई करने वाली एक आत्मा, जो बर्तन धुलाई करते हुए सबके लिए ये सोचती कि सब अपना अपना भाग्य बना लें, और लेकिन कोई भी ऐसी अशुद्धता नहीं रहनी चाहिए, मैं पूरा यज्ञ में साफ सफाई करके रखूं, कोई भी आए तो कोई भी अशुद्ध चीज नहीं होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह की भावना रखती है वो लास्ट में महाराजा बन जाती है। आपको पता भी नहीं ये सारा चार्ट है क्या, बड़ा ही जबरदस्त है। संगम पर दिखने वाला माला माल व्यक्ति अगर आपको दिख रहा है और आप कैलकुलेशन लगा रहे हो, और भगवान जिस तरह से उसको देखता है, दोनों में बहुत अंतर है। उसको संगम पर ही प्राप्ति करा दी जाती है, और लो भैया अगले जन्म में तुम्हारे लिए प्राप्ति है नहीं, क्योंकि तुम्हारी मनसा शुद्ध नहीं है। इसलिए आंतरिक मनसा की वृत्ति बहुत बहुत काम करती है, यही पद की प्राप्ति कराती है।